हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का पाठ 15 है सूर के पद में आने वाली गतिविधि को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सूर के पद कविता और इसमें गतिविधि 1 दे रखी है और गतिविधि 1 में यहाँ दिया है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पद्यांश दे रखा है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसे पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद नीचे जो है प्रश्न दिए मिलेंगे, उनके उत्तर भी लिखने हैं। तो इसमें पद्यांश में दिया है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गौकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। तो ये यहाँ पर पद्यांश दे रखा था और अब यहाँ पर देखिए नीचे क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोल किसे कहा गया है। तो यहाँ पर बताओ बच्चों, इसमें गोल किसे कहा गया है? चांद को जो है यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में चांद को गोल कहा गया है। आप ये पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, चांद को। अब आगे है, प्रस्तुत पद्यांश में गोरा चिट्टा में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, दे रखा है द्वंद्व या दिग्गु। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, द्विगु जो है वहाँ आता है जहाँ कोई संख्या वाला शब्द दे रखा हो, संख्या के समूह के बारे में बताया गया हो। और द्वंद्व जो है यहाँ पर द्वंद्व समास आएगा बच्चों, गोरा चीटा, यानी गोरा और चीटा। जब हम इनको अलग करेंगे तो और आएगा। दूसरी बात, इन शब्दों के बीच योजक चिन्ह मिलेगा ऐसे, ठीक है, तो उसकी पहचान होती है कि वो द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें आएगा द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं द्वंद्व समास। अब आगे है, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, यह कथन किसने किससे कहा? तो ये कथन जो है वो लड़की ने चांद से कहा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे है, वाह जी वाह में डैश चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखो अब ध्यान से, वाह जी वाह, यहाँ पर जो ये चिन्ह नजर आ रहा है ऐसे करके, इस तरह का चिन्ह, ये कहते हैं ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम है या विस्मयादि बोधक? तो ये विस्मयादि बोधक है बच्चों, विस्मयादि बोधक का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब आगे है यहाँ, आकाश सूर्य चंद्रमा के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सबसे पहले हम आकाश का लिखेंगे। आकाश के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें होता है गगन, आएगा गगन, नभ, आसमान, ठीक है। मैंने 3 लिख दिए हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 लिख सकते हैं। दूसरा है सूर्य, सूर्य का जो है पर्यायवाची होता है सूरज, रवि, भानु। अब आगे इसने पूछा चंद्रमा, चंद्रमा का हो जाता है चांद, चांद, शशि, चंदा, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब आगे आ जाती है, यहाँ पर है गतिविधि 2 गतिविधि में दिया है, चित्र को ध्यान से देखें और बताएं कि इसमें लड़की चांद से क्या बातें कर रही है, अपनी समझ के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये लड़की बैठी है और ये चांद से बातें कर रही है, ये चांद है ना। आपको अपनी समझ के आधार पर बताना है कि यहाँ पर चांद से लड़की क्या बातें कर रही होगी। और यहाँ पर नीचे जगह दे रखी है, यहाँ देखो,
इस जगह पर आपको लिखना भी है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ लिखेंगे हम लिखेंगे, लड़की क्या कह रही है? लड़की चांद से बात कर रही है कि हे चंदा मामा, आप हर रोज नए खेल दिखाते हो। कभी तो आप पूरे गोल नजर आते हो और कभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हो। कभी आप बढ़ते घटते रहते हो और कभी आप बढ़ते बढ़ते दोबारा गोल हो जाते हो। तो इस तरह से ये बातें जो है वो लड़की कर रही है। अब आगे आ जाता है यहाँ गतिविधि 3, गद्य व पद्य परिभाषा लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए कि गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। तो बच्चों, गद्य क्या होता है? सबसे पहले गद्य के बारे में, वह रचना जो छंद, अलंकार, लय, ताल आदि से रहित हो और विचारपूर्ण हो, उसे गद्य कहते हैं। आ गया समझ में? और उदाहरण के तौर पर, अब मैं उदाहरण बताती हूँ बच्चों। उदाहरण के तौर पर हम जो भी भाषा बोलते हैं, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, वो गद्य का ही रूप है। इसके अलावा जो कहानी होती है, नाटक है, लेख है, जीवनी है, ये सब गद्य होते हैं। ठीक, अब आ जाती है पद्य की बात। जिस रचना में छंद, अलंकार, लय, ताल का भरपूर प्रयोग किया गया हो, उसे पद्य कहते हैं। इसमें गीत, कविता, श्लोक आदि आते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों, इनमें दोनों में क्या अंतर है गद्य और पद्य में। गद्य में तो आम बोलचाल की भाषा है, कहानी है, नाटक है, लेख है, जीवनी, ये सब आ जाते हैं और इसमें कोई हमें छंद, अलंकार, लय इस तरह से नहीं यूज नहीं करना होता। लेकिन जो पद्य होता है ना, पद्य में अलंकार भी आते हैं, छंद आते हैं, लय है, ताल है, इनको हम गा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ऊपर ये कविता दी गई थी, ये देखो, ये कविता है ना, ये कविता जो है वो पद्य में दी गई है। लेकिन गद्य में क्या होता है कि एक कहानी की तरह जो है वो होता है। तो अब ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। आगे आ जाता है बच्चों, यहाँ पर है पाठ 16 है और पाठ 16 को हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। आपको क्या करना है, जो भी मैंने इसमें वीडियो में आपको समझाया है यहाँ पर जो इस पाठ में, वो सारी गतिविधि आपको अपनी एक अलग से कॉपी बना लेनी है और उस कॉपी में आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और अपनी टीचर से आपको चेक भी करवाने हैं। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, और इससे पहले भी सारे पाठों की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट में 8वीं कक्षा की प्लेलिस्ट है, क्लास 8, उसमें आपको ये मिल जाएंगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।